हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की एक पोएम। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम है। इसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके पोइट है जॉन कीट्स। तो पहले बता दूं, जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट है। इनके जितने भी ओड्स हैं वो बड़े फेमस है लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। और ये एक ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, एक इनकी लॉन्ग पोइम है जिसका नाम है इंडीमियन। और ये इंडीमियन है ना, ये पोएम है एक सेलिब्रेशन ऑफ नेचर लव है। तो उसी के रिगार्डिंग उसमें से ही कुछ लिया हुआ पार्ट है ये पोएम। तो आप देख रहे हैं ये जो हमें वस्तु दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक नेचुरल सीनरी है। इस सीनरी में आप देख रहे हो कि सनलाइट है वो गिर रही है कुछ झीनी झीनी सी, और ये जो ग्रीनरी है ये भी दिखाई दे रही है। नीचे वाटर है, उसमें एक रिफ्लेक्शन हो रहा है सनलाइट का, हमें एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की नेचुरल ब्यूटी से पोइट है ना वो काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसने ये पोएम बनाई, पोएम कंपोज की। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम के बारे में। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की एक वस्तु। इज ए ब्यूटीफुल पोएम जॉन कीट्स है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर पोएम है। इन दिस पोएम द पोइट कन्वेज द मैसेज, ये मैसेज देता है हमें दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक वस्तु हमेशा के लिए सुंदरता का और आनंद का स्रोत होती है। जैसे ये सुराही है, अब ये घर पे पड़ी है, अगर इसका डेली ढंग से मेंटेन रखे जाए तो ये हमेशा सुंदर दिखेगी और सुंदर दिखेगी। कोई भी मेहमान हमारे घर में आएगा, इसको देखेगा कि बहुत सुंदर है, तो हमारे मन को और ज़्यादा आनंद मिलेगा कि हमारी वस्तु कितनी सुंदर है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इसी प्रकार ये पोइट हमें बता रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। जैसा मैंने कहा अभी मेहमान वाले संदर्भ में, इट विल नेवर डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ इसकी सुंदरता कभी नहीं मरती। अगर हमने इसका मेंटेनेंस ठीक से किया है ना तो इसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी। द पोइट सेज दैट अवर लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस, फ्रेट्स मीन्स वरीज। पोइट कहता है कि हमारी लाइफ में दुख और चिंताएं भरी पड़ी है। वी ऑलवेज सफर फ्रॉम सैडनेस एंड फियर ऑफ डेथ, हमेशा हम दुख से और मृत्यु के भय से पीड़ित रहते हैं, सफर रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक अवर लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वरीज। और ये सारी चीजें क्या है, हमारे जीवन को दुख और तकलीफ बड़ा बना देता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव सैडनेस, जैसा कि ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इस पिक्चर में देखो कितनी ब्यूटी है। अगर फील करें हम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी है इसमें। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव सैडनेस, अगर एक सुंदरता की वस्तु है तो वो हमारी सैडनेस को दूर कर देती है। खिलखिलाते हुए बच्चे की कोई फोटो देखते हैं अपने, तो उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो हमारे मन में जो भी बर्डन होता है, बोझ है दिमाग पे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार रिलीफ देता है। A thing of beauty removes sadness from our life. Poet says that every object of nature is beautiful. Poet ये कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के, वो हर एक ऑब्जेक्ट है ना ब्यूटीफुल है, सुंदर है। सन की अलग वैल्यू है, मून की अलग वैल्यू है, रिवर की अलग वैल्यू है, उसकी अलग ब्यूटी है। देखो ट्रीज की अलग ब्यूटी है, द फ्लावर्स और एटसेट्रा, मतलब जितने भी है ना छोटे छोटे मोटे मोटे, वो सब में ब्यूटी है। आर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, सभी ऑब्जेक्ट्स है ना वो ब्यूटीफुल है और सब में सुंदरता अलग अलग टाइप के। देखो कितने टाइप्स के कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, देखो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि बनाया कैसा होगा प्रकृति ने इन सबको। दे ब्रिंग कूलनेस एंड कामनेस इन अवर लाइफ। अगर हम किसी बागीचे में चले जाएं और उसकी सुंदरता को निहारें तो हमें कूलनेस और कामनेस मिलेगी, शांति और ठंडक मिलेगी मन को। These beautiful things are permanent source of joy। और ये जो सुंदर वस्तुएं होती है ना ये हमेशा के लिए स्रोत होती है। The poet talks about the great men, great persons। उन महान लोगों की बात करता है जिनमें ये फोटो देख सकते हो आप, और ये फोटो भी देख सकते हो आप। इन सब लोगों की, सब महान लोग हैं अपने इंडिया का। दे गोट ग्रेट अचीवमेंट्स, इन लोगों ने महान उपलब्धियां प्राप्त की थी, बड़ी बड़ी, और इनकी उपलब्धियां भी सुंदर है अलग तरीके से। अब कोई देशभक्त है तो उसकी देशभक्ति की भावना में भी सुंदरता हो सकती है, भावना में भी
देयर डेथ वाज माइटी एंड मेमोरेबल, उनकी जो मृत्यु है ना उसको भी याद किया जाता है। हम लोग जयंती सेलिब्रेट करते हैं, उनकी मनाते हैं जयंती, ठीक है। और उनकी वो पुण्यतिथि है उसको भी मनाते हैं। पुण्यतिथि पर उनको याद किया जाता है, उनकी वीर गाथाओं को सुनाया जाता है, उनके टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। द स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन आर ब्यूटीफुल, इन महान लोगों की जो कथाएं हैं ना, कहानियां हैं, वीर कथाएं, वो भी सुंदर है। अकॉर्डिंग टू कीट्स नेचर इज द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, कीट्स के अनुसार नेचर है ना वो परमानेंट सोर्स है किसका, जॉय का एंड प्लेजर का। इट इज फाउंटेन ऑफ नेक्टर, ये तो एक अमृत का झरना है। नेक्टर मीन्स अमृत और फाउंटेन मीन्स झरना, अमृत का झरना है। इट शावर्स नेक्टर फ्रॉम द हेवन ऑन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय के ऊपर ये स्वर्ग से अमृत की बौछारें करता रहता है। जिस प्रकार ये झरना है ना, इसके पानी में कितनी सुंदरता है, साउंड की सुंदरता अलग है। पानी की जो साफ है, पानी इतना साफ होता है, क्लीन होता है, उसकी वजह से वो और सुंदर दिखता है और नेचुरल ब्यूटी इसको और भी ज़्यादा मेलोडियस बना देती है। दिस नेक्टर रिमूव्स द सैडनेस एंड डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ, और ये जो नेक्टर है, अमृत की धारा है, वो हमारे जो लाइफ में सैडनेस और डार्कनेस है उसको रिमूव कर देता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।